हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। स्लैंट हाइट को हम तिरछी ऊंचाई बोल देते हैं और ये दे रखा है, कह रहा बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब। टॉम्ब आपके पास होता है कोई गुंबज। गुंबज कैसा होता है, आपने देखा होगा मंदिरों में या फिर गुरुद्वारे में आप कभी गए हो, मस्जिद में आपने देखा हो, तो ऊपर की जो साइज होती है, ऊपर की जो चोटी होती है, वो कुछ इस टाइप की बना देते हैं। इसी को गुंबज कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में टॉम्ब बोल देते हैं। कह रहा है कि टॉम्ब आर 25 मीटर और 14 मीटर। तो ये दो चीजें दी गई है। देखो स्लैंट हाइट दे दी गया है, यह लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो जाता है कि लगातार, क्रम से। स्लैंट हाइट कितनी है, 25 मीटर। इसका मतलब आपको एल दे दिया गया है 25 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि जो इसका बेस डायामीटर है, बेस डायामीटर को आप क्या लिख सकते हो, बेस डायामीटर तो डी बोला जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 14 मीटर। दो चीजें हमें दे दी, यहां से मैं आर निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर डाया आपके पास है तो आर आप बोल दोगे कितना आ जाएगा, इसका हाफ, यानी कि 7 मीटर। तो यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। उसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इसके ऊपर आपको सफेदी करनी है, पेंट करना है इसके ऊपर। किसके ऊपर, इस प्रकार की जो गुंबज है ये किस प्रकार की है, ये है एक आपके पास कोनिकल टाइप की। तो इसके ऊपर अगर आपको पेंट करना है तो पेंट करने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा वो हमसे पूछा गया है। व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपए लगते हैं तो पूरे एरिया पर कितना पैसा लगेगा, ये आपसे पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन आईने की तरह साफ है, आपके सम्मुख है, देख लीजिए कैसे कैसे होगा। एल आपको पता चल चुका है 25 मीटर, डी आपने बता दिया 14, इसको हम आर लिख सकते हैं 7 मीटर। इसके बाद अब हमें किस चीज की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया की। क्योंकि आप जब पेंट करोगे तो सिर्फ इस गुंबज पे पेंट करोगे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, क्योंकि ये कोण टाइप की है। तो कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों, वो कितना होता है, पाई आर एल होता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, पाई के प्लेस पर रखना है 22/7। जब तक वो कुछ और वैल्यू ऐड ना करे पाई की, तब तक आप 22/7 रखते रहिए। आर की बात करें, आर आपके पास दिख रहा है 7 मीटर और एल है दोस्तों 25। बड़ा आसान हो गया, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और 22 की मल्टीप्लाई हमें किसमें करनी है, 25 में करनी है। तो 25 दूनी 50, 50 का आ गया, 0 बचेगा 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। तो ये इतने मीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया। इसका मतलब इतने मीटर स्क्वायर का वो आपके पास जो गुंबज है उसका ये एरिया हो गया। इतने पेंट की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर कितना पेंट लगता है, 210। इतने रुपए का पेंट लगता है कितने पर, 100 मीटर स्क्वायर पर। तो सीधा सा काम है, आप निकाल सकते हो। देखो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, या रिक्वायरमेंट। आप रिक्वायरमेंट डाल दीजिए इसको, या फिर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग ऑन 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी, 210 रुपीज। अगर 100 की कितनी है तो 1 मीटर की कितनी होगी, 1 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी यही वाली चीज, 210 अपॉन में 100 चला जाएगा। जब आप 1 की निकालोगे तो 100 कहां चला जाएगा, अपॉन में। उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 अपॉन में 10 रुपीज। ये रुपीज चल रहे हैं, ध्यान रखना, इतने पैसे लग जाएंगे आपके। बट हमें निकालना है टोटल एरिया हमारे पास कितनी है, कितना है हमारे पास टोटल एरिया, हमारे पास है 550। तो इतने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, इतना अगर हमें पेंट खरीदना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस 550 में 21/10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, 55 इंटू 21। बस उसके बाद इजी है, 21 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करोगे तो देखो 21 पंजे होते हैं 105, ये आपके पास बचेगा 10, और 21 पंजे 105, 105 में 10 जैसे ही जोड़ोगे तो 115 हो जाएगा। तो 115 हो जाएगा, ये लिख देंगे 1155 रुपए ओनली। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आई होगी कि इतना पैसा जो है हमारा खर्च हो जाएगा। अगर आपको
क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक बनता है आपका और कमेंट बनता है दोस्तों।